बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक्सरसाइज है 1.5। इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो पहले पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ए की वैल्यू हमें दी गई है, तो इसमें 3 साइड्स हमें दी गई है। आज तक जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स होती थी, तो अब ये 3 हैं। तो हमने पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले लिखा ए अर्जॉइंट ए। अर्जॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे, तो ए का सेट लिख के अर्जॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फर्स्ट साइड सॉल्व हो गई। फिर हम क्या करेंगे, अर्जॉइंट ए आगे ए की वैल्यू पुट करके उसमें तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेकंड साइड भी हो गई। अब थर्ड पे हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए लेंगे। डिटर्मिनेंट ए लिखने के बाद आइडेंटिटी सेट जो कि आई है 1 0 0 1 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर मैच करेंगे, तीनों की साइड्स ही इक्वल आनी चाहिए। चले अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए अर्जॉइंट। अर्जॉइंट दोनों साइड्स में दिया हुआ है, तो अर्जॉइंट पहले ले लेंगे। अर्जॉइंट ए लेने के लिए हमने ए की वैल्यूज़ पुट कर ली। फिर इसका अर्जॉइंट ए लेंगे तो वो क्या आएगा, इन दोनों की प्लेस चेंज कर देंगे और इन दोनों के सैम्बल चेंज कर देंगे। यहाँ पे 6 और ये 1 प्लेस चेंज कर दी। अब ये 2 पॉजिटिव है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव है तो माइनस। अर्जॉइंट ए ले लिया। अब हमें क्या चाहिए, अर्जॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई कर देना है हमने। ए अर्जॉइंट ए, तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर बाद में अर्जॉइंट ए की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते, फिर दूसरी रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। ये प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि कैसे लेते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। 6 1 6 प्लस 4 2 8 माइनस में 4 6 24 प्लस 6 4 24, ये माइनस में -2 प्लस 2 1 2 4 2 8 प्लस 6 1 6 प्लस माइनस 8 में से 6 निकाला 2 और ग्रेटर वैल्यू का सिंबल माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस है, 24 में से 24 निकाला तो 0, और ये प्लस माइनस ये यहाँ पे भी कट हो जाते, वैसे भी 2 में से 2 निकाले तो 0। प्लस माइनस 8 में से 6 निकाला 2, ग्रेटर वैल्यू का सिंबल माइनस। तो ये हमने एक साइड हल कर ली, ठीक है, इसका आंसर ये आया। अब हम करेंगे अर्जॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई। हमने अर्जॉइंट यहाँ पे लिया हुआ है और ए की वैल्यू भी है, बस यहाँ पे हमने ए की वैल्यू पहले पुट की थी यहाँ पे, और अर्जॉइंट ए की वैल्यू बाद में पुट की थी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अर्जॉइंट ए हमने लिया हुआ है वही पुट कर देना है और ए की वैल्यू बाद में लिख देनी है। तो इसी तरह से मैंने अर्जॉइंट ए की वैल्यू पहले लिख लिया और ए की वैल्यू बाद में पुट कर ली है। तो हमने जो पहले हल किया था ये वाला, उसका आंसर आया था -2 0 0 और -2। तो इस साइड का भी आंसर यही आना चाहिए, और ये जो हल करेंगे इसका भी यही आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं हम कैसे होगा। ये इसे मल्टीप्लाई कर देना है हमने, फिर ये दूसरी रो को इस कॉलम से कर देना है, फिर इस रो को दूसरे कॉलम से और दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, तो हल कर लेते हैं। 6 1 6 प्लस 4 2 8 माइनस, और -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4 प्लस 4 1 4 6 2 12 प्लस 6 2 12, ये माइनस 4 2 8 प्लस 6 1 6 प्लस माइनस 8 में से 6 निकाला -2, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है। प्लस माइनस ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे, और ये प्लस माइनस 8 में से 6 निकाला 2 -2, और ये प्लस माइनस है तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये देखिए ये भी -2 0 0 -2 है जो कि पहली का आंसर आया था, तो ये भी सेम आई है, मतलब कि ये इसके इक्वल है। तो अब हम ये डिटरमाइन करेंगे कि ये इक्वल है कि नहीं। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, डिटर्मिनेंट ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना है। आई का सिंबल आइडेंटिटी के लिए होता है, और डिटर्मिनेंट ए लेना है तो ए की वैल्यू मैंने लिख ली, ए डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 1 को 6 से किया मल्टीप्लाई, -2 को 4 से किया, क्या आया 6 1 6 -4 2 8 में से 6 निकाला तो
2 और 8 के साथ माइनस आएगा। 8 एक ग्रेटर वैल्यू, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -2 डिटर्मिनेंट आ गया। तो अब उन्होंने क्या कहा है हमें कि डिटर्मिनेंट ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना है। डिटर्मिनेंट ए आइडेंटिटी, डिटर्मिनेंट ए क्या है हमारे -2 मल्टीप्लाई आइडेंटिटी की वैल्यू क्या आती है 1 0 0 1, जो कि डायगनल में 1 1 होता है, उसे आइडेंटिटी कहते हैं। अब इसको -2 आया है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है पूरी आइडेंटिटी के साथ। -2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, -2 मल्टीप्लाई 0, -2 मल्टीप्लाई 0, -2 मल्टीप्लाई 1, ये मल्टीप्लाई हो गया। और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, -2 1 -2। तो ये देखिए ये भी सेम वही आंसर आई है जो कि पिछली दोनों साइड्स का आंसर आया था। तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं हेंस प्रूव दैट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बी को मल्टीप्लाई करना है बी इनवर्स से, फिर सेकंड साइड है बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है बी से। बात वही है, बस पहले बी की, यहाँ पे बी की वैल्यू पहले रखी हुई है, वहाँ पे बी इनवर्स की वैल्यू पहले रखी हुई है, ठीक है। और आना चाहिए इन दोनों का आंसर आना चाहिए आइडेंटिटी सेट, सही। तो उसके लिए पहले हमें बी इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बी इनवर्स का फार्मूला है बी एडजॉइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। तो पहले हम एडजॉइंट बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एडजॉइंट बी फाइंड आउट करेंगे पहले। तो बी की वैल्यू क्या है 3 2 -1 -2। इन दोनों की हम प्लेस चेंज करेंगे और इन दोनों का सैम्पल चेंज करेंगे। तो -2 इधर चला गया, 3 इधर, ये पॉजिटिव हो गया और 2 नेगेटिव हो गया। आ गया हमारे पास एडजॉइंट बी। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी डिटर्मिनेंट इक्वल बी की वैल्यू 3 2 -1 -2 बी डिटर्मिनेंट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 द 6 -6 माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2 प्लस माइनस माइनस 4 ग्रेटर वैल्यू का सैम्पल तो माइनस, तो -4 आ गया। हम इन वैल्यू को फार्मूला में पुट करेंगे एडजॉइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। तो पहले हम लिखेंगे एडजॉइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट बी का आंसर क्या था -2 -2 1 एंड 3। तो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है -4, ठीक है। तो -4 पर हम इसको डिवाइड करेंगे, -2 ओवर -4 1 ओवर -4 -2 ओवर -4 3 ओवर -4 2 1 द 2 2 2 4 माइनस माइनस से कट गया, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे। 2 1 द 2 2 2 4 माइनस भी माइनस से कट गया, ये भी कट नहीं हो रहा है। इट्स मीन ये हमारे पास इन्वर्स का आंसर आ गया है 2 1 ओवर -4 1 ओवर 2 3 ओवर -4। तो करना एक्चुअली में हमने क्या था, जो हमें दिया गया था बी इनवर्स फाइंड आउट कर लिया है। तो इससे पहले हम बी की वैल्यू लिखेंगे, फिर बी इनवर्स लिखेंगे। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3 2 -1 -2, ठीक हो गया। अब ये है बी इनवर्स की वैल्यू 1 ओवर 2 1 ओवर -4 1 ओवर 2 3 ओवर -4। ये है हमारे पास बी इनवर्स, ठीक है। अभी हो रहा है मल्टीप्लाई, रो को कॉलम के साथ, फिर रो को कॉलम के साथ। 3 रो को कॉलम से किया, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ किया, फिर इस रो को एक फर्स्ट कॉलम के साथ किया, सेकंड कॉलम के साथ किया। मतलब हर रो को हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब हम देखेंगे 3 1 द 3 ओवर 2 प्लस माइनस माइनस 1 1 द 1 ओवर 2 3 1 द 3 ओवर -4 प्लस माइनस माइनस 3 1 द 3 ओवर -4 2 1 द 2 ओवर 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2 ओवर 2 2 1 द 2 ओवर -4
प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6, 6 ओवर माइनस 4। तो ये इनका अब हम एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 2, ऊपर क्या है 3, डिनोमिनेटर सेम है वैसे आ जाएगा -1। अब इनका भी डिनोमिनेटर सेम है 2, 2 माइनस 2, एलसीएम भी सेम आ गया और ऊपर वाली वैल्यू भी वैसे ही सेम आ गई। अब ये नीचे दोनों तरफ से माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ चाहे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले, नहीं तो यहीं से ही कट कर दें, ये माइनस इस माइनस से और ये माइनस इसका माइनस से कट कर दें, ठीक है, जैसे कि क्रॉस हम करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं जब कटिंग का। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, हमारे पास आ जाएगा 4 एलसीएम। इसका माइनस हम ऊपर कन्वर्ट कर देंगे, 4 एलसीएम आ गया, ये माइनस ऊपर कन्वर्ट कर दिया तो ये -3 और ये +3। अब इसका एलसीएम क्या आएगा 4, इसको भी हम माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, ये माइनस ऊपर कन्वर्ट कर देते हैं -2 + 6। ये तो 3 - 1, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 ओवर 2 प्लस माइनस माइनस, या तो इसको कैंसिल कर दे, अगर माइनस भी करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 ओवर 4। ये भी 0 ओवर 2 हो गया। तो इसी तरह से प्लस माइनस माइनस 6 में 2 गया तो 4 पॉजिटिव आएगा 4, बिकॉज ग्रेटर वैल्यू 6 है। तो अब हम देख लेते हैं 2 × 1 = 2, 4 × 1 = 4, और ये 0 पे डिवाइड होने के बाद 0 हो जाएगा और ये भी 0 पे डिवाइड होने के बाद 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, ये हमारे पास आ गया 0, ये भी हमारे पास 0 आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया 1। तो उन्होंने आइडेंटिटी सेट मांगा था तो हमारे पास आइडेंटिटी सेट आ गया। इट्स मीन हमारा आंसर ठीक है। तो अब हम राइट साइड सॉल्व करके देख लेते हैं। अब हमने करनी है राइट साइड, तो उसमें है b इनवर्स मल्टीप्लाई बाई b। इसमें भी इनवर्स तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ही, जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया हुआ है। तो अब हम ऐसे करते हैं कि पहले b इनवर्स का आंसर लिख लेते हैं, उसके आगे b की वैल्यू लिख के तो फिर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है, उसी इनवर्स को यूज़ कर लेते हैं। चले, अब ये राइट हैंड साइड b इनवर्स b, तो इसमें पहले मैंने b इनवर्स की वैल्यू लगा दी और फिर b की वैल्यू लगा दी। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं रो को कॉलम्स के साथ। तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया है, 3 × 1 = 3 ओवर 2 प्लस माइनस माइनस 2 × 1 = 2 ओवर 4, 3 × 1 = 3 ओवर 2 प्लस माइनस माइनस 3 × 2 = 6 ओवर 4, 1 1 1 -1 ओवर 2, ये माइनस इस माइनस से कट गया, इसमें यहाँ पे रह गया प्लस 2 × 1 = 2 ओवर 4 प्लस 1 1 1 -1 ओवर 2, ये माइनस इस माइनस से कट गया तो प्लस 3 × 2 = 6 ओवर 4। तो अब ये रैशनल नंबर्स हैं, हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा सॉल्व आउट करने के लिए, वो हम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या आएगा 4, तो ये नीचे 2 है तो इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 4। अब उस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 3 6 -2, ये डिनोमिनेटर सेम था तो 2 वैसे ही नीचे आ गया। तो अब इसको देख लेते हैं, इसका 4 एलसीएम आ जाएगा, ये भी 2 है, 2 2 4, 2 × 1 = 2 -2 + 2, ये डिनोमिनेटर सेम था तो 2 वैसे ही आ गया। अब इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, तो अब ये 2 है और ये 4 है, 2 2 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6 माइनस ये डिनोमिनेटर 4 और 4 सेम है तो अब आ जाएगा 6, वैसे ही ऊपर नीचे उतार लेंगे हम इसको। अब इसका एलसीएम आएगा 4, अब ये 2 है और ये डिनोमिनेटर 4 है, एलसीएम हमारे पास 4 है तो वो सेम नहीं है, इट्स मीन हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 आंसर आया, 2 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 प्लस, अब ये डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे कि इसको वैसे ही उतार लेंगे, +6। हाँ जी, माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 4, 6 में से 2 गया तो 4, 4 ओवर 4 प्लस माइनस माइनस 0 हो गया, 0 ओवर 4। तो ये भी हमारे पास 6 - 6 0 हो गया, 0 ओवर 4, ये प्लस माइनस 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 हो गया तो हमारे पास क्या बचा 4 पॉजिटिव का, बिकॉज ये ग्रेटर वैल्यू को सैम्पल हम यूज़ करते हैं। तो अब ये नीचे 4 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4,
तो अब हमारे पास क्या आंसर आया इसका, ये 1 बच गया, ये 0 पे डिवाइड होके 4 0 हो गया, ये भी 0 पे डिवाइड होके 0 हो गया, और ये हमारे पास 1 बच गया। तो इट्स मीन अब ये हमारा आंसर फर्स्ट का भी यही आया था, सेकंड का भी यही आया है, तो हमें दोनों का सेम नहीं करना था। उन्होंने हमें ये बताया था कि आंसर आइडेंटिटी सेट ही आना चाहिए, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी सेट ही है। इट्स मीन हमारा आंसर ठीक आया है। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे को मल्टीप्लेटिव इनवर्स हैं कि नहीं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा वो मल्टीप्लेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के कि नहीं। हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि इसका आंसर हमारे पास आइडेंटिटी में आया है, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आया है या नहीं। अगर वो होगा तो फिर वो मल्टीप्लेटिव इनवर्स है, अगर नहीं आता तो ये मल्टीप्लेटिव इनवर्स नहीं है एक दूसरे के। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। जी, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। पहले फर्स्ट रो को कॉलम से, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से, इस रो को फर्स्ट कॉलम से, इस रो को सेकंड कॉलम से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7 3 21, ये है प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 4 20, 7 4 28, प्लस माइनस माइनस 7 4 28, 3 5 15 माइनस 15 प्लस 3 5 15, 4 5 20 माइनस 20 प्लस 7 3 21। तो अगर हम 21 में से 20 माइनस करें तो हमारे पास बचता है 1 पॉजिटिव का, क्योंकि 21 पॉजिटिव है। इस तरह से इनको कैंसिल भी आउट कर सकते हैं आप, और प्लस माइनस माइनस भी करें तो भी ये 0 है। 28 में से 28 गया 0, प्लस माइनस माइनस 28 में से 20 गया तो 1, ग्रेटर वैल्यू का सैम्पल जो कि पॉजिटिव है। तो इट्स मीन ये आइडेंटिटी सेट आ गया है, ये एक दूसरे के मल्टीप्लेटिव इनवर्स हैं। ये है एक दूसरे के मल्टीप्लेटिव इनवर्स, क्योंकि इनका आंसर आइडेंटिटी सेट आ चुका है। ये सेकंड क्वेश्चन सेम इसी तरह से हमने इसका भी ये बताना है कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लेटिव इनवर्स हैं कि नहीं। इनको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो इनका आइडेंटिटी इनवर्स आंसर आता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आंसर आता है या नहीं। ये तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया रो को कॉलम्स के साथ, तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। -3 प्लस 2 2 4 -6 3 2 6 प्लस 3 2 6 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 2 2 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 3। तो ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया तो 1 पॉजिटिव का, क्योंकि 4 ग्रेटर वैल्यू तो हम उसी का सैम्पल यूज़ करेंगे। 2 - 2 0, 6 - 6 0, 4 - 3 तो क्या बचेगा 1, ग्रेटर वैल्यू का सैम्पल यूज़ करेंगे तो क्या 4 है, वो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो इसका आंसर भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इट्स मीन ये भी एक दूसरे के मल्टीप्लेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यही पूछा था उन्होंने जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके भी 2 यूज़ हमें दिए गए हैं। फर्स्ट यूज़ ये है कि ए बी इनवर्स ए इनवर्स, दो साइड्स दिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और उनका आंसर हमारे पास इक्वल आना चाहिए। पहली तो ये कि हम ए बी को मल्टीप्लाई करें तो होल इनवर्स लिखा हुआ, तो उस आंसर का हम इनवर्स ले लें। राइट साइड ये है कि हमें पहले बी का इनवर्स लेना होगा, फिर ए का इनवर्स लेना होगा, और फिर देन हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें पता चलेगा ये दोनों के आंसर इक्वल आते हैं कि नहीं। चलो हम पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए बी मल्टीप्लाई बाय इनवर्स। अब पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसका इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 4 4 16 -16 प्लस 0 1 0 माइनस माइनस प्लस 4 1 4 5 प्लस 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 4 2 8 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 2। तो अब हमारे पास ए बी का आंसर क्या आया, -16, 4 1 4 प्लस 2, और 4 और 2 6, 2 - 2 0। तो ये आ गया हमारे पास ए बी मल्टीप्लाई, इसका आंसर आ गया। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, ए बी इन्वर्स। तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ए बी
ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। तो पहले हम इसका जॉइंट ए बी ले लेते हैं। वो क्या होगा, हम इसके इन दोनों की प्लेस चेंज कर देंगे और इन दोनों का सैम्पल चेंज कर देंगे। 0 इधर आ जाएगा, 16 इधर आ जाएगा, 8 पॉजिटिव है माइनस हो जाएगा, 6 पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा। तो अब हम ले लेते हैं ए बी डिटर्मिनेंट। तो ए बी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, पहले हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे -16, 8, 6 एंड 0। अब हम करेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -16 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 6, 16 0 0 प्लस 8 6 48। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 48। अब हम फार्मूले के अकॉर्डिंग इसमें पुट करेंगे और जॉइंट ए ओवर मतलब कि जॉइंट ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हम पुट कर देते हैं। जॉइंट ए बी हमारे पास क्या आया, 0 -8 -6 -60। इसके ओवर हम क्या लिखेंगे, ए बी डिटर्मिनेंट जो कि है 48। अब सबको करेंगे 48 पे डिवाइड, 0 ओवर 48 -8 ओवर 48 -6 ओवर 48 -16 ओवर 48 जी। तो ये 0 पे डिवाइड होके 0 हो गया और ये क्या होगा, तो ये इस पे डिवाइड होके 0 हो गया। 8 1 8, 8 6 48, 6 8 48, 6 1 6, 6 8 48। तो इसको हम कर लेते हैं 4 पे, 4 4 16, 4 1 4, 4 2 18। अब ये फिर 4 पे हो जाएगा, 4 1 4, 4 3 12। तो ये बच गया 1/3। तो ये हमारे पास बचा -1/6 -1/8 और ये बचा 1/3। अब ये कैंसिल आउट नहीं होते, इट्स मीन यही हमारे पास आंसर है। ये हमारे तो यहाँ 16 के साथ माइनस था तो हम यहाँ पर भी माइनस लगा देते हैं। ये हमारे पास है लेफ़्ट साइड का आंसर। अब हम राइट साइड सोल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे कि मैच करते हैं कि नहीं। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, जो कि है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो अब हम उनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले बी इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। और बी इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, जॉइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। तो ए इनवर्स का क्या होगा, ए इनवर्स जॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो जॉइंट बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास बी की वैल्यू है, पहले इन दोनों की प्लेस चेंज करेंगे और इन दोनों का सैंपल चेंज करेंगे। -1 इधर चला गया, -4 इधर आ गया। ये 2 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, 1 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। अब बी डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू लिख लेते हैं, -4 -2 1 -1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस माइनस प्लस, 4 1 4, माइनस माइनस प्लस 2 1 2 और 4 कितना हुआ ऐड करके 6। अब फार्मूले में पुट कर देते हैं बी इनवर्स इक्वल है जॉइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। और जॉइंट बी की वैल्यू हमने लिखी, बी डिटर्मिनेंट की लिखी, इस पर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। -1/6, 2/6, -1/6, -4/6। ये कट नहीं हो रहा तो 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, -1/6 -1/6, ये ऐसे ही आ गया 1/3 और ये -2/3। ये हो गया हमारे पास बी इनवर्स का आंसर। अब हम कर लेते हैं ए इनवर्स। तो ए का जॉइंट लेने के लिए ए की वैल्यू, ये दोनों इन दोनों की प्लेस चेंज की, 2 इधर चला गया, 4 इधर आ गया। अब इन दोनों का सैम्पल चेंज करेंगे तो 0 के साथ तो सैम्पल की कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अब लेंगे हम बी डिटर्मिनेंट, उसके लिए हमने बी की वैल्यू लिख ली 4 0 -1 और 2। तो अब बी डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट के लिए हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 2 8, माइनस माइनस प्लस या -0 0 ये, तो 8 हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम वैल्यू फार्मूले में पुट कर देते हैं, ए इनवर्स इक्वल जॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये था ए जॉइंट का आंसर हमारे पास और ए डिटर्मिनेंट आया 8। तो 8 पे इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 8, 0 डिवाइडेड बाई 8, 1 डिवाइडेड बाई 8 एंड 4 डिवाइडेड बाई 8। 2 1 2, 2 4 8, ये 0 पे डिवाइड होकर 8 0 हो जाएगा, 1/8, 4 1 4, 4 2 8, 1/4 0, 1/8 एंड 1/2। ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स का आंसर। अब हम बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और अपनी लेफ्ट हैंड साइड से आंसर मैच करके देखेंगे। अब हमने लिखा बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, फिर रो को कॉलम।
अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे रो को कॉलम से, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड कॉलम से, ठीक है। 1 1 माइनस 1 एंड 6 4 द 24 प्लस 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 8 3 द 24 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0, तो ओवर 6 लिख भी दूँ तो भी ये 0 ही है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 3 2 द 6 6 4 द 24 और 1 1 द 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 8 3 द 24 2 1 द 2, 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2 3 2 द 6। तो अब हम अगर करें तो ये प्लस माइनस माइनस हो गए तो ये 0 बच गया। तो अगर हम ये भी 0, तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, 0 को ऐड करें या सब्सट्रैक्ट कर दें तो 1/6 वैसे ही आ गया। तो अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 24। तो एल डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे नीचे उतर लेंगे, -1 -2, तो ये भी 0 है तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, -2/6। तो कट कर लेते हैं 2 1 द 2 2 3 द 6, ये आ गया 0 1/6 -3 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, ग्रेटर वैल्यू को सैम्बल 2 ग्रेटर है माइनस है तो -3 ओवर 24 -1/3, ये 0 आ गया 1/6 3 1 द 3 3 8 द 24 -1/8 1/6 -1/3। अब इसको हम मैच कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, 0 1/6 -1/8 -1/3 0 1/6 -1/8 -1/3। इट्स मीन दैट हिंस प्रूव दैट कि ये दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हिंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसका सेकंड क्वेश्चन में दिया गया डी ए इनवर्स इक्वल ए इनवर्स डी इनवर्स। पहले हम डी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का आंसर हमारे पास सेम भी आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड है डी ए इनवर्स, मतलब डी ए मल्टी को सोल्व करेंगे हम, मतलब कि डी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उनका इन्वर्स लेंगे। मैंने डी और ए इनकी वैल्यूज पुट कर ली है। अब इनको मल्टीप्लाई किया रो को कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ, इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर उसको सेकंड कॉलम के साथ। अब ये क्या हुआ 3 4 द 12 प्लस माइनस माइनस 1 1 द 1 3 0 0 प्लस 2 1 द 2 4 2 द 8 माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2 2 0 0 प्लस 2 2 द 4 12 माइनस 1 11 हो गया, 0 प्लस 2 2 हो गया, -8 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 10। तो ग्रेटर वैल्यू का सैम्बल जो कि 8 के साथ माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया। 0 प्लस 4 तो 4, ये आ गया हमारे पास डी ए। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे इनका इन्वर्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे डी ए इन्वर्स इक्वल जॉइंट डी ए ओवर डी ए डिटर्मिनेंट। पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं जॉइंट डी ए और फिर करेंगे डी ए डिटर्मिनेंट। तो पहले हम जॉइंट डी ए फाइंड आउट कर लेते हैं, डी ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डी ए की वैल्यू क्या थी 11 2 माइनस 10 4। तो जॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के प्लेस चेंज करेंगे, इन दोनों का सैम्पल चेंज कर देंगे। तो ये 4 इधर चला गया, 11 इधर आ गया, ये 2 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, 10 नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। ये आ गया हमारे पास डी ए एडजॉइंट। अब हम लेंगे डी ए डिटर्मिनेंट। हम डी की वैल्यू लिख लेते हैं 11 2 माइनस 10 4 डिटर्मिनेंट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 11 4 द 44 माइनस माइनस प्लस 10 टू द 20 44 20 हो गया 64। अब हम इन्हें करेंगे वैल्यू में पुट एडजॉइंट डी ए ओवर डी ए डिटर्मिनेंट में। तो इसको हम 64 पे डिवाइड कर लेते हैं। हर एलिमेंट के नीचे मैंने 64 लिख लिया क्योंकि 64 पे डिवाइड करना है। तो 4 1 द 4 4 1 4 2 बचा, इधर गया 24 तो 4 6 द 24 2 1 द 2 2 3 6 2 2 4 2 5 द 10 2 3 द 6 2 2 4। अब ये 11 और 64 एक टेबल पे कट नहीं हो रहे तो हमारे पास क्या बचा 1 ओवर 16 1 ओवर माइनस 1 ओवर 32 5 ओवर 32 11 ओवर 64। अभी आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो अब राइट हैंड साइड हम सोल्व करेंगे, उसका भी यही आंसर आना चाहिए। अभी ये कर रहे हैं हम राइट हैंड साइड, ए इनवर्स डी इनवर्स और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स और डी इनवर्स से
एक साथ ही मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं। ए इनवर्स में जॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, डी इनवर्स में जॉइंट डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। तो पहले ए इनवर्स देख लेते हैं जॉइंट ए। तो ये की वैल्यू मैंने इन दोनों की वैल्यू को इनकी प्लेस चेंज की और इनका सैम्पल चेंज कर दिया। 2 इधर चला गया, 4 इधर आ गया। 0 के साथ सैम्पल की कोई वैल्यू नहीं है, वैसे ही लगा लिया। 1 माइनस था तो पॉजिटिव हो गया। अब लेंगे ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू लिख ली, इनका हमने कर लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके डिटर्मिनेंट का आंसर है 8। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू फार्मूला में पुट कर देंगे और जॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट जॉइंट को डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर दिया। 2 ओवर 8, 0 ओवर 8, 1 ओवर 8, 4 ओवर 8। 2 1 दा 2, 2 4 दा 8। 0 पे 8 को डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, ये इसका भी पॉसिबल नहीं है। 4 1 दा 4, 4 2 8। तो क्या आया हमारे पास 1 ओवर 4 0, 1 ओवर 8, ये क्या आ गया 1 ओवर 2। ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। इसी तरह से हमारे पास डी इनवर्स है, तो हमने जॉइंट डी ले लिया पहले, फिर ए डिटर्मिनेंट डी ले लेंगे। तो डी देख लेते हैं हम, इन दोनों की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे, मतलब कि चेंज कर देंगे और इन दोनों के सैंपल को चेंज कर देंगे। 2 इधर चला गया, 3 इधर आ गया। 1 हमारे पास पॉजिटिव था, माइनस हो गया। 2 हमारे पास माइनस था तो पॉजिटिव हो गया। अब हम ले लेते हैं डी डिटर्मिनेंट। हमने डी की वैल्यू पुट की, इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया तो हमारे पास डी डिटर्मिनेंट आ गया 8। तो अब हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दिए हैं, जॉइंट डी ओवर डी डिटर्मिनेंट, ये जॉइंट डी था और डी डिटर्मिनेंट, तो इसको इस पर डिवाइड कर दिया हमने। तो अब हमारे पास क्या है 2 1 दा 2, 2 4 दा 8। अब ये पॉसिबल नहीं है, 2 1 दा 2, 2 4 दा 8 और 3 ओवर 8 भी पॉसिबल नहीं है। 1 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 8, ये क्या आ गया 1 ओवर 4, 3 ओवर 8। ये आ गया हमारे पास डी इनवर्स। तो अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास था लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ठीक है। तो अब हमने ए इनवर्स और डी इनवर्स फाइंड आउट किया। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना था, रो को कॉलम के साथ, फिर इस रो को दूसरे कॉलम के साथ। अब ये सेकंड रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो 1 1 दा 1, 4 4 दा 16 प्लस 0 1 दा 0 ओवर 4, 1 1 माइनस 1, 8 4 दा 32 प्लस 0 3 दा 0 और 8, 1 1 दा 1, 8 4 दा 32 प्लस 1 1 दा 1, 4 2 दा 8, 1 माइनस 1 माइनस 1, 8 8 64 प्लस 3 1 दा 3 और 8 2 दा 16, ठीक है। अब ये जो 0 है, अगर इसको 4 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। किसी भी चीज़ में 0 को ऐड करेंगे वो वैल्यू वैसे ही रहेगी। 1 ओवर 16 वैसे ही आ गया। इसी तरह ये भी 0 है, 0 हो जाएगा तो माइनस 1 ओवर 32 बाकी रह गया हमारे पास। अब ये हमारे पास रेशनल नंबर है तो इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ गया 32, तो ये इसके साथ मैच करता है, इसके डिनोमिनेटर के साथ, तो 1 वैसे ही नीचे उतर आया। अब आ गया ऐड, तो 8 जो है और 32 ये मैच नहीं कर रहा, तो 32 को 8 पे डिवाइड करेंगे। 8 4 दा 32, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 दा 4। इसी तरह से इनका भी हमें एलसीएम लेना होगा। 64 एलसीएम आ गया। अभी इसका डिनोमिनेटर एलसीएम से मैच कर रहा है तो -1 ऊपर से वैसे ही हमने उतार दिया, प्लस 16 और 64 मैच नहीं कर रहा तो 64 को हम डिवाइड करेंगे 16 पे, तो हमारे पास आंसर आएगा 4, 16 4 दा 64। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 4 दा 12, तो ये आ गया 1 ओवर 16, 1 माइनस 1 ओवर 32, 4 में 1 ऐड किया तो 5, 5 ओवर 32 प्लस माइनस माइनस 12 में से 1 गया तो 11 और सैम्पल लगेगा ग्रेटर वैल्यू का, 12 ग्रेटर है पॉजिटिव है तो 11 पॉजिटिव होगा, 11 ओवर 64। तो ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर। तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था 1 ओवर 16, 1 ओवर 16 माइनस 1 ओवर 32 माइनस 1 ओवर 32, 5 ओवर 32, 5 ओवर 32, 11 ओवर 64, 11 ओवर 64। इट्स मीन दैट कि हमने प्रूव कर दिया, हिंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप कि आपको समझ आ गई हो। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।